Hi everyone, this is Riha. I am back with another informative topic, and today the topic which we are discussing is would that and oh that and I wish. These three are the words that we use for wishing something, for desiring something. Whenever we talk about our wishes and desire, we use would that, oh that and I wish. उर्दू में हम उसके लिए काश का वर्ड यूज़ करते हैं, इंग्लिश में हम वुड दैट और दैट एंड आई विश का वर्ड यूज़ करते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ वुड दैट और दैट एंड काश. वुड दैट इज़ यूज टू एक्सप्रेस विशिंग फॉर समथिंग. विश फॉर समथिंग, किसी चीज़ की ख्वाहिश करना, किसी चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश करना, किसी चीज़ को रखने की ख्वाहिश करना. यू कैन से दैट. एंड रिग्रेट फॉर अनफुलफिल पास्ट डिज़ायर, किसी ख्वाहिश के रह जाने का मलाल होना. एनी डिज़ायर, एनी विश जो आपकी पास्ट में अनफुलफिल रह गई हो, पूरी ना हो, उसके लिए हम यूज़ करेंगे वुड दैट. एंड द थर्ड वन इज़ हैविंग ड्रीम्स और गोल्स. कोई ख्वाब रखना या आपका कोई ख्वाब होना या आपकी कोई विश होना, बात सेम ही है लेकिन इसको तीन तरीक़ों में, तीन मीनिंग्स में उसको डिस्क्राइब किया गया है. सो लेट्स सी व्हाट आर द यूजेस ऑफ वुड दैट. सो हियर वी हैव फर्स्ट यूज. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द यूज़ नंबर वन. यूज़ नंबर वन इज़ टॉकिंग अबाउट हैविंग समथिंग और ऑनरशिप, किसी चीज़ का मालिक होना या कोई चीज़ रखना. जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, काश मेरे पास एक गाड़ी होती, काश मेरे पास कुछ कीमती चीज़ें होती, तो उसके लिए हम वुड दैट का वर्ड यूज़ करेंगे. और प्रेजेंट में हम कैसे यूज़ करेंगे? फॉर एग्जांपल वुड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड का इस्तेमाल करेंगे, प्लस नाउन होगा आपके पास. ठीक है. जब भी हमने किसी चीज़ के मालिक होने की या किसी चीज़ को रखने की, किसी चीज़ की मलकियत को शो करना है, तो हमने उसके लिए वुड दैट के साथ, आई विश के साथ और ओह दैट के साथ हैड का इस्तेमाल करना है. रिमेंबर दिस कि हैड का इस्तेमाल करना है जब भी किसी चीज़ की मलकियत को शो करना है. ओके. फॉर एग्जांपल नंबर वन वी हैव काश मेरे पास एक कीमती घड़ी होती. वुड दैट आई हैड एन एक्सपेंसिव वॉच. आई विश आई हैड एन एक्सपेंसिव वॉच. Oh that I had an expensive watch. These are three similar sentences using would that, I wish and oh that. Okay. बाकी सब कुछ सेम है. आप oh that भी यूज़ कर सकते हैं, I wish भी यूज़ कर सकते हैं और oh that भी यूज़ कर सकते हैं. So remember this, जब भी हमने किसी चीज़ के रखने की बात करनी है, उसके लिए हमने वुड दैट के साथ हैड का वर्ड यूज़ करना है. सो अनदर एग्जाम्पल वी हैव एग्जाम्पल नंबर टू. काश मेरे पास एक सोने की चेन होती. वुड दैट आई हैड अ गोल्ड चेन. आई विश आई हैड अ गोल्ड चेन और ओह दैट आई हैड अ गोल्ड चेन. ओके. यहाँ पे भी किसी चीज़ की मलकियत की, किसी चीज़ को रखने की बात की जा रही है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर हैड का वर्ड यूज़ किया है. Second use of would that is, let's see, talking about existence, profession, aim and dream. अपने या किसी की ज़ात, फॉर एग्जांपल किसी के होने के बारे में कि वो क्या है, किसी की एग्जिस्टेंस को शो करना, उसके वजूद को शो करना, प्रोफेशन को शो करना, या उसकी किसी प्रोफेशन के बारे में बात करना, या अपने प्रोफेशन के बारे में बात करना, अपनी एम या ड्रीम्स के बारे में बात करना, किसी की एम या ड्रीम्स के बारे में बात करना, फॉर एग्जांपल ख्वाहिश के बारे में बात करना. तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए भी हम वुड दैट का वर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन उसको वुड दैट के बाद हम वर लगाएंगे, हम हैड यूज़ नहीं करेंगे. जब हम किसी चीज़ के रखने की बात करते हैं तो हम हैड यूज़ करेंगे. यहाँ पर हम किसी चीज़ की, हम यहाँ पर बात करें एग्जिस्टेंस की, प्रोफेशन की एंड एम की एंड ड्रीम्स की. जब इन सब चीज़ों की बात होगी तो फिर हम यहाँ पर वुड दैट लगाएंगे. सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पर वर की बात करेंगे. ओके. चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, हमने उसके लिए वर का वर्ड ही यूज़ करना है. काश मैं एक सरकारी ऑफिसर होता. वुड दैट आई वर अ गवर्नमेंट ऑफिसर. Okay, would that I were a government officer. You can see that I have used
were here after would that and subject. So example number 2 is काश मैं अमीर होता, would that I were rich। यहाँ पर भी किसी के कुछ होने की बात हो रही है तो यहाँ पर भी were का वर्ड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट वी हैव काश वो अपने काम में माहिर होता। अब यहाँ पर किसी के प्रोफेशन की बात हो रही है, उसकी महारत की बात हो रही है, तो वुड दैट ही वर एक्सपर्ट इन हिज वर्क। काश वो अपने काम में माहिर होता। और यू कैन से दैट काश वो डॉक्टर होता या काश मैं डॉक्टर होता, तो वुड दैट आई वर अ डॉक्टर। ओके, अंडरस्टैंड। Let's see what is the use number 3. Talking about actions, किसी अमल के करने के मुतल्लिक बात करना। जब हमने किसी के अमल की बात करनी है, अपने या किसी के अमल की बात करनी है, तो हमने had का वर्ड यूज़ करना है, साथ हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। ये आपने ध्यान रखना है कि हमने had का वर्ड यूज़ करना है और हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है जब किसी काम के करने की बात होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, काश उसने मेरी नसीहत पर अमल कर लिया होता। वुड दैट ही हैड फॉलोड माई एडवाइस। यहाँ पर हमने हैड की बात की एंड फॉलोड थर्ड फॉर्म यूज़ की। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 इज़ काश मैं 2018 में इम्तिहान पास कर लेता। वुड दैट आई हैड पास्ड माई एग्ज़ाम्स इन 2018। ओके, यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया है ईयर को। जब हमने स्पेसिफाई करना है तो फिर हमने उसके साथ हैड लगाना है, थर्ड फॉर्म लगानी है एंड देन ईयर आएगा। वुड दैट आई हैड पास्ड माई एग्ज़ाम इन 2018। ओके, फॉर फ्यूचर टेंस वी यूज वुड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। So the first example we have, काश वो मेरी नसीहत पर अमल कर ले, would that he would follow my advice। So the example number 2, काश मैं CSS इम्तिहान पास कर लूँ, would that I would pass CSS exams। So these are the examples for future tense. I hope you have learned these 3 uses of would that. So do use them in your spoken and do like, do share. And thank you for watching.